Welcome back to my channel, children. So, in previous class, we have studied about types of fractions. Now, today we will talk about equivalent fractions. What is equivalent fraction and how we can make the given fraction into equivalent fraction. So, there are two methods. आपके पास हमारे पास two methods हैं to find out equivalent fractions. What are those methods? First is multiplication, जो कि आपका increasing way होता है, increasing method. Then your reducing method, जो कि आपका क्या होता है, reduce कर रहे हैं हम कुछ चीज को, रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. तो वो कैसे होता है, या तो आइदर सब्ट्रैक्ट करने में या फिर हम डिवीजन करते हैं. तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे डिवीजन मेथड. और इंक्रीजिंग वाला क्या होता है, आपको आइदर यू आर एडिंग और यू आर मल्टीप्लाइंग. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है आपका, तो वो मल्टीप्लीकेशन मेथड से होता है. एंड अगर वो आपका डिक्रीज हो रहा है, आपको इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस गिवन है, जहाँ पे एक द अदर साइड, ऑन द अदर साइड सपोज डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, और आप न्यूमरेटर से फिर आप पता करोगे कि न्यूमरेटर, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया है. और अगर न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है तो आपको समझ जाना है इमिडिएटली कि वो डिवीजन मेथड है, रिड्यूसिंग मेथड है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल 4/6 है. आपको इसके टू, यू हैव टू फाइंड आउट, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब यहाँ पे आपको कुछ भी मेथड नहीं गिवन है. सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो वो आपको इंक्रीजिंग मेथड से ही फाइंड आउट करना होता है. दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको यू नीड टू अप्लाई. नाउ चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई करेंगे. यू कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर until and unless it is mentioned that you have to find out first five equivalent fraction or first six. अगर first five equivalent fraction given है तो आपको first five numbers लेने हैं one को छोड़ के, because if you will multiply by one you will get same fraction. आपको one को use नहीं करना है to find out equivalent fraction. नाउ अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं व्हेन द क्वेश्चन इज गिवन टू फाइंड आउट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यू कैन टेक एनी नंबर टू मल्टीप्लाई, बट व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. सपोज यू आर टेकिंग थ्री. If you are multiplying the number numerator by 3, you have to multiply it by denominator as well. अगर आपने क्वेश्चन ये ऐसे कर दिया 4/6 है, आपने एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा, एक को 2 से करा, इट्स अ रॉन्ग आंसर. आपका जो आएगा इट्स अ रॉन्ग मेथड वे. आपको ये नहीं करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 4 times 3 is 12, 6 times 3 is 18. हम एक हमने निकाल लिया. लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यू कैन टेक अगेन एनी नंबर. लेट्स टेक 5, यू कैन टेक 6, कोई भी नंबर ले लो जब तक कि आपको मेंशन ना हो कि फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है या फर्स्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. यू कैन टेक एनी नंबर. 4 times 5 is 20, 6 times 5 is 30. तो ये आपके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गए हैं. ओके, दिस इज बाय मल्टीप्लीकेशन मेथड, इंक्रीजिंग मेथड. यू कैन सी, आप देख सकते हो कि पहले क्या था. पहले जो आपका फ्रैक्शन गिवन था वो 4/6 था. अब इंक्रीज हुआ ना, देखो न्यूमरेटर भी इंक्रीज हुआ एंड डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हुआ. हियर ऑल्सो न्यूमरेटर हैज बीन इंक्रीज्ड, सेम वे डिनोमिनेटर हैज बीन इंक्रीज्ड. तो इंक्रीज हो गया, नंबर बढ़ गया है, बिग हो गया है. 4 से बड़ा हो गया है 20, 6 से बड़ा हो गया है, यहाँ पे इधर बात करी मैं, 6 से बड़ा हो गया 30. So that is your increasing method. Now let's talk about reducing method, जो आपका division method है. Reducing, either you can get the question as reducing method or division method. यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हमने मल्टीप्लीकेशन मेथड में मल्टीप्लाई करा था, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है. लेट्स टेक सेम एग्जांपल. 4/6 है. अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना. चिल्ड्रन, इसके लिए आपको क्या करना है,
आपको पता होना चाहिए कि दोनों नंबर को हमने सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हम डिवाइड भी, यू आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय सेम नंबर। ऊपर जिस नंबर को, न्यूमरेटर को जिससे डिवाइड करोगे उसी से ही आपको डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है। सो यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। दोनों का एचसीएफ आपको आपको पता होना चाहिए। वो उसके लिए फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में आपको कराया गया होगा, प्रीवियस चैप्टर जो है, आप उसको एक बार रिवाइज करो। तो यहाँ पे अभी ये फ्रैक्शन तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन गिवन है, 4/6। इजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि 4 और 6 किसके टेबल में आता है। सेम टेबल में अगर ये आएगा, सेम नंबर के टेबल में, देन ओनली यू कैन डिवाइड। तो ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो सकता है दोनों। सो व्हेन यू विल डिवाइड 4/2, तो 4 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। एंड 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। सो दिस इज योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय डिविजन मेथड। Let's take another number. Let's take 18/15. Now you have to find out इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब जल्दी से आपको पता करना पड़ेगा कि 18th और 15th। 18 इज एन इवन नंबर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 15 इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। यही आपको फाइंड आउट करना है कि अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3? व्हेन यू ऐड, जब आप इन दोनों को सम करोगे, 1 + 8 9 है, 1 + 5 6 है। बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो ये आपका 3 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। सो यू कैन डिवाइड इट बाय 3। बोथ नंबर्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3। 18 3 के टेबल में कितने टाइम्स पे आता है? यस, 6 टाइम्स। एंड 15 कम्स 5 टाइम्स, एट 5 टाइम्स। तो ये आपका रिड्यूसिंग मेथड से, डिवीजन मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट हो गया। I hope you have understood how to find out equivalent fraction by multiplication method and reducing method. Okay, children, so we have discussed how to find out equivalent fraction by multiplication method and by division method, which is also known as reducing method. Now let's do few questions. So you have to find out the missing denominator. अब ये क्या है? इक्वल का साइन आ गया, दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट। आपका जो गिवन फ्रैक्शन है 4/6, और जो आपका एक अदर साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे फ्रैक्शन है, एक राइट साइड पे फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर इज मिसिंग, दोनों आपका क्या है? इक्वल है। अब आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल है दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए आइदर मल्टीप्लीकेशन हैज बीन डन और डिवीजन हैज बीन डन। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या है? अब व्हाट यू हैव टू सी इज कि पहले 4 था, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बिग हो गया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई किया होगा। यस और नो? तो यहाँ पे अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करा, बाय विच नंबर यू हैव मल्टीप्लाइड 4 टू गेट 20। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम्स पे। दैट मीन्स, अब मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय अ नंबर, यू सेम टाइम यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ सेम नंबर, यू हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एज वेल। इफ यू विल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 5, can't you get the missing denominator? Yes, we will get the missing denominator. So 6 multiplied by 5 आपका 30 हो गया। पता चल गया ना डिनोमिनेटर? This type of questions comes in your exam. And what many of you do, you make mistake. आपको पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, समझ में ही नहीं आता कि मिसिंग वाला कैसे करना है। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपका जो गिवन डिनोमिनेटर है जो कि राइट साइड में है, आइदर इट द मिसिंग नंबर कैन बी ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड में है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपका फ्रैक्शन गिवन है वो इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज।
इफ इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे, और डिक्रीज हो रहा है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, जो कि दैट मीन्स रिड्यूस। यहाँ पे हमने क्या देखा, वट वी हैव सीन, हमने ये देखा कि यहाँ 4 था न्यूमरेटर, और इधर आपका न्यूमरेटर 20 हो गया, इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो गया, करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करा, बाय विच नंबर यू हैव मल्टीप्लाइड 4, सो दैट यू कैन गेट 20। तो मल्टीप्लाई करा 5 से, 20 हो गया। अब आपको वही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है बाय 5, एंड यू गॉट योर आंसर। डिक्रीजिंग वाला देख लेते हैं एक बार हम। तो जो गिवन फ्रैक्शन है, जो कि आपको पूरा गिवन है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वही आपको पहले देखना है। यहाँ पे 12 है, ठीक है, आपका न्यूमरेटर हेयर इट इज मिसिंग, क्वेश्चन मार्क नहीं है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 60 है, एंड यहाँ पे आपका 30 है, स्मॉल हो गया ना, डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स, या रिड्यूस, यू कैन से एनीथिंग। रिड्यूस हो गया, स्मॉल हो गया, दैट मीन्स आपने क्या करा है, डिवाइड करा है। अब आपको वही फाइंड आउट करना है, बाय विच नंबर यू हैव डिवाइडेड 60। 60, 30 क्या है, हाफ हो गया है 60 का हाफ, दैट मीन्स आपने 2 से डिवाइड करा है। यहाँ पे 12 को भी 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया आंसर। So this is your answer. Like this, you have to find out the missing equivalent fraction. Thank you, children. Hope you have understood. If you have any query, you can ask in the comment section.